नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी-जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 15 का रिलेशन दिया है 36 के साथ, तो यहाँ 71 का बताना है। जो रिलेशन 15 का 36 के साथ है वही आगे बताना है। जैसे अगर इसमें आप सोचेंगे 15 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो बनेगा 36 लिखा है। सेम वैसे यहाँ करेंगे 72 लिखा है 71 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 7 दूनी 14 142 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 148 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे लिखा है 15 के अंकों को जोड़ेंगे 1 + 5 बराबर होगा 6 का वर्ग कर देंगे तो होगा 36। 6 का वर्ग होता है 36 लिखा है। सेम वैसे यहाँ करेंगे 71 के अंकों को जोड़ेंगे 7 + 1 बराबर 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 8 × 64, तो 64 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है y का रिलेशन दिया है 49 के साथ, तो यहाँ t का बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको a से लेकर के z तक सभी लेटर के रियल प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे a आता है 1 पर, b आता है 2 पर, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। z 26 पर आता है, याद रहेगा तो क्वेश्चन कम समय में कर लेंगे। जैसे y कितने पर आता है, y आता है 25 पर। कितने पर? 25 पर। 25 से बना है 49। कितना बना है? 49 बना है। अगर हम 25 का गुणा सोचेंगे, आप 25 गुणा 2 से करेंगे तो होगा 50 में से 1 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 49 लिखा है। t कितने पर आता है? t आता है 20 पर। 20 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा 40 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 39 ऑप्शन में नहीं है। 39 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे y कितने पर आता है? y आता है 25 पर। 25 के अंकों को जोड़ेंगे 2 + 5 बराबर कितना होगा? 7 होगा। अब 7 का वर्ग कर देंगे तो होता है 49 यहाँ लिखा है। सेम वैसे यहाँ कर देंगे t आता है 20 पर। 20 के अंकों को जोड़ेंगे 2 + 0 बराबर 2 होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो होगा 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 बिल्कुल सही उत्तर है। 4 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है 764 का रिलेशन दिया है। 764 का रिलेशन दिया है 34 के साथ, तो यहाँ 891 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन यहाँ निकालना है। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है 764, कितना लिखा है? 764। अब 764 से बना है 34। बिल्कुल हम बता रहे हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए 764 के अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 7 + 6 + 4 कितना हो जाएगा? 7 6 13 और 7 13 4 कितना होगा? 17 होगा। अब 17 का गुणा 2 से अगर कर देंगे तो बन जाएगा 34 बन जाएगा। 34 यहाँ लिखा है। सेम ऐसे यहाँ कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 891 में जोड़ेंगे 8 + 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 1 10 8 18 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 36। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ लिखा है 12 का रिलेशन है 132 के साथ, फिर इसके बाद 144 के साथ, 7 8 9 का रिलेशन बताना है। 7 का रिलेशन दिया है यहाँ 42 के साथ, इसके बाद दिया है 49 के साथ। जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन यहाँ होना चाहिए, इसके बाद वही हमें यहाँ बता देना है। जैसे अगर इसमें 12, अगर 144 देखेंगे तो क्या है 12 का वर्ग लिखा है, क्या लिखा है 12 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144 होगा, 144 यहाँ पर लिखा है। वैसे यहाँ 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है 49 होता है, तो यहाँ 49 लिखा है। सेम वैसे यहाँ कर देंगे, अगर हम यहाँ जैसे 7 लिखा है, 7 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 6 होगा, 6 का गुणा अगर 7 से करेंगे तो बनेगा 42, तो 42 यहाँ लिखा है। सेम वैसे यहाँ हुआ है, अगर 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा, 11 का गुणा 12 से करेंगे तो बन जाएगा 132 बन जाएगा, तो 132 यहाँ लिखा है। सेम वैसे यहाँ देखिए 9 का वर्ग होता है 81, तो यहाँ 81 लिखा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 का गुणा 9 से करेंगे तो बनेगा 72, तो इसका सही उत्तर बनेगा 72। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 72 आएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। जिस तरफ संख्याएं बड़ी होती हैं संख्याएं उसी तरफ बढ़कर आगे चली होती हैं। जैसे यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 35 और 30, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए क्या हुआ है, देखिए संख्याएं अगर आपस में जोड़ेंगे, जैसे यहाँ अगर आप सोचेंगे 6 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में अगर हम फिर से 10 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा, 19 में अगर हम 11 अपने आप से जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। जो नियम यहाँ है वही यहाँ करना चाहिए। तो 9 4 13, 13 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में अगर हम फिर से 11 जोड़ेंगे 31 बनेगा, लेकिन यहाँ 35 लिखा है, तो यहाँ प्लस करने से इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता है। इसमें देखिए बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम 30, जैसे यहाँ 30 लिखा है, अगर हम 30 को क्या करेंगे, 30 को अगर हम ये वाली संख्या बीच वाली संख्या 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब हम यही संख्या जो 3 लिखा है 3 में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6 यहाँ ऊपर लिखा है। सेम ऐसे यहाँ करके देखेंगे, जैसे लिखा 35 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 में अगर हम यही संख्या 4 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ 9 बनेगा, तो 9 यहाँ लिखा है। जो नियम यहाँ फॉलो किया वही सेम यहाँ कर रहा है। आगे सेम हम कर देंगे ऐसे, जैसे लिखा है यहाँ लिखा 30 को हम 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो आएगा 3 आएगा। 3 में हम यही संख्या 3 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 6 आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे लिखा है 594, इसके बाद लिखा है 198, यहाँ लिखा है 66। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें देखिए जैसे भाग दें हम संख्याओं का, अगर किसी संख्या से भाग दें, जैसे यहाँ अगर हम 594 को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 594 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3 बना 2, 3 9 27 1, 3 9 27 2 बना 3 6
3 8 24, तो कितना बना 198 बना। तो 198 यहाँ लिखा है। अगर हम 198 को हम क्या करेंगे, फिर से 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 66 आया। तो यहाँ 3 से इसको भाग दिया है, 3 से इसको भाग दिया है, 3 से अगर हम 66 को भाग देंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा 66 भागे 3, तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इसका सही उत्तर होगा 22। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 22 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 7, रक्त संबंध का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे लिखा है, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, किसने कहा, अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, बताइए कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखेंगे हम सतीश, सतीश यहाँ लिखेंगे, आगे यहाँ लिखेंगे अशोक, ऐसे आपको लिखना है। अशोक ने कहा, किसने कहा, अशोक ने कहा, वह मेरी बहन अशोक ने कहा वह मेरी बहन, इसकी बहन इसी के बगल में माइनस से बनेगा, मेरी बहन के इकलौते भाई, इकलौता भाई स्वयं अशोक, इकलौते भाई का पुत्र है, इकलौते भाई का पुत्र है, इसका मतलब है अशोक। अशोक के नीचे यहाँ कौन बन जाएंगे, सतीश बन जाएंगे, क्योंकि इकलौता है तो अशोक इकलौता है, अशोक का पुत्र ही सतीश होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें कहा है अशोक से सतीश का, जहाँ लिखा होता है से वहाँ से किया जाता है क्वेश्चन। आप हैं, आपके यहाँ अगर नीचे डायग्राम बना है तो आपका पुत्र है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक का सतीश कौन है, पुत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है 6 का रिलेशन दिया है 18 के साथ, तो इसमें 4 का बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको हम दे रहे हैं 20 सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप इसमें सोचेंगे 6, अगर 6 का गुणा 3 से करेंगे तो बन जाएगा यहाँ 18। सेम वैसे यहाँ करके भी देख लेंगे, जैसे 3 का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 12 ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आगे आप सोचेंगे इसमें अगर हम 6 का अगर हम कर दें, 6 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 36। 36 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे, 3 गुणे 6 बराबर 18 बन जाएगा। सेम वैसे इसमें भी करके देख लेंगे, जैसे यहाँ 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा, 16 के अंकों को एक बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। जैसे लिखा है 6 का अगर हम करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 बन जाएगा, तो 18 यहाँ लिखा है। सेम ऐसे यहाँ कर देंगे, जैसे लिखा है 4 का वर्ग करेंगे तो बनेगा 16, 16 के अंक 16 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 8, तो इसका सही उत्तर बनेगा 8। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है पांडे PANDEY का रिलेशन दिया है YENYEDNAP का के साथ, तो यहाँ आशीष का बताना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ PANDEY का रिलेशन यहाँ दिया है YEDNAP के साथ, तो यहाँ ASHIS का बताना है। सबसे पहले आपको देखना है जो लेटर यहाँ है, अगर वही लेटर यहाँ मैच खा रहा है तो इसका मतलब है लेटर को आपस में चेंज किया है, ऐसे चेंज करके लिख देंगे। जैसे यहाँ जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ दिखाई दे रहा है, लेटर को आपस में चेंज किया है। जैसे यहाँ देखिए Y पहले पर लिख दिया, E यहाँ लिख दिया, D यहाँ, N यहाँ, A यहाँ और P यहाँ लिख दिया, आपस में ऐसे चेंज किया है।
सेम वैसे यहाँ चेंज करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पहले यच लिखेंगे, इसके बाद यहाँ यस आएगा, आई आएगा, इसके बाद यहाँ यच आएगा, यस आएगा, ए आएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा यच यस आई, यच यस आई, यच यस ए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है नंबर, नंबर का रिलेशन यहाँ दिया है, तो यहाँ जी एच ओ एस टी का बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे एन यू एम बी ई आर का रिलेशन यहाँ दिया है यू एन बी एम आर ई के साथ। हमने कहा जो लेटर यहाँ है वही लेटर अगर यहाँ है तो इसका मतलब है लेटर को आपस में चेंज किया है। तो देख लीजिए जो लेटर ऊपर लिखा है वही लेटर नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है लेटर को आपस में चेंज किया है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या किया है, जैसे यू ऐसे यहाँ लिख दिया, एन यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिखा, एम यहाँ लिखा, आर ऐसे, ई यहाँ, तो ऐसे आपस में दोनों को चेंज कर दिया है। सेम ऐसे यहाँ कर देंगे, जैसे यहाँ ऐसे चेंज करेंगे और टी अपने स्थान पर उतार देंगे, एच जी एस ओ टी। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 9 का रिलेशन दिया है 80 के साथ, तो यहाँ 100 का बताना है। इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।